हरियाणा भर के मीटर रीडर आज जिला सचिवालय में इकट्ठा हो जाते हैं। आखिर क्या कुछ ऐसी मांग है और क्या कुछ कारण रहे कि हरियाणा भर से उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के जितने भी मीटर रीडर है उन सबको आज यहाँ पर सड़कों पर उतरना पड़ा, प्रदर्शन करना पड़ा और जिला सचिवालय पहुँचना पड़ा। और ये भी सामने आया कि इन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी आज सौंपा है और बता रहे हैं कि लंबे समय से अलग अलग मंत्रियों से मुलाकात करे, अपनी एक ही मांग को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। कौशल रोजगार जो होता है उसमें ये चाहते हैं कि इन लोगों को भी शामिल कर लिया जाए। इनका कहना है कि जितने भी बाकी सरकारी संस्थाएं हैं उनके जितने भी अलग अलग कर्मचारी है, चाहे एजुकेशन हो चाहे वाटर सप्लाई हो, उन सबको जो है कौशल रोजगार में डाला जाता है, गिना जाता है। लेकिन इन लोगों की भर्ती अभी तक उसमें नहीं हो पाई है। अगर उसमें हो जाएगी तो इन लोगों को भी जो एक आम वेतन होता है वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो कई तरीके की तकलीफों का सामना अभी तक ये लोग कर रहे हैं। तो क्या कुछ मांगे एक बार थोड़ा प्रमुखता से बता दीजिए। मैम, मेरा नाम विनोद कुमार, मैं करनाल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और आज हमारा जो मेन मकसद है, हमारे ऑल हरियाणा से सारे मीटर रीडर सारी डिस्ट्रिक्ट से सारी डिवीज़न से आज आए हुए हैं। पहले हमने जितने भी अपने ज्ञापन दिए थे अपनी डिस्ट्रिक्ट वाइज सब एमएलए जितने भी एमएलए जो जिलाध्यक्ष है मतलब सबको हम दे चुके हैं। सबके पास हम अपनी मांग रख चुके हैं। हमारी एक ही मांग है, सीएम साहब ने बोला था भी जो अपनी ये प्रथा है ये ख़त्म होनी चाहिए, जो हमारी ठेका प्रथा है वो ख़त्म होनी चाहिए। और हम भी यही चाहते हैं भैया हमें कंपनी के अंडर से निकाल के KRHN में डाल दिया जाए, HRKNL में डाल दिया जाए, कौशल रोजगार में। और बाकी ये मेरे भाई जो दूसरी डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं ये बताएं क्या कुछ मांगे, क्या है अपनी मांग के बारे में बताइए। कह रहे हैं एक ही मुख्य मांग है, उसके ऊपर थोड़ा उसको प्रकाशित करिए। मैम, जैसे कि हम देख रहे हैं ना, सभी ठेका प्रथा खत्म कर दिया हरियाणा सरकार ने, तो हम मान रहे हैं बढ़िया किया है। तो एक मीटर रीडर की ये ठेका प्रथा है जो अभी तक खत्म नहीं हुई है, इनका लगातार शोषण हो रहा है। तो हम तो यही चाहेंगे हमको भी कौशल रोजगार के तहत लिया जाए, जिससे हमारा जीवन व्यापन बढ़िया तरीका हो जाए। तो क्या कुछ लाभ होगा अगर आप कौशल रोजगार में आ जाते हैं, तो क्या कुछ लाभ आप लोगों को होने वाला है उससे? नमस्कार मैम जी, हम यमुनानगर से आए हैं और जगाधरी से, और यहाँ हरियाणा के सारे मीटर रीडर आए हैं। तो यमुनानगर से है, करनाल से, जगाधरी से, असंध से, कैथल से काफ़ी लड़के इकट्ठे हुए हैं। हमारा मुद्दा यही है कि हम 2017 से मीटर रीडर हैं बिजली बोर्ड में, और आज तक हमको कुछ भी सरकारी सुविधा प्राप्त नहीं हुई। जिस केस में हम मीटर रीडिंग करते हैं हमारे साथ इंसिडेंट भी होता है, जिसके अकॉर्डिंग हमारे काफ़ी मीटर रीडर की डेथ भी हो चुकी है, बट हमको सरकारी सुविधा नहीं मिलती। हम चाहते हैं, सरकार की मुहिम थी कि हमने ठेकेदारी प्रथा ख़त्म करनी है, सबको HKRNL में करना है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। उसमें ये होता है कि ठेकेदारी प्रथा खत्म हो जाती है, हम सरकार के हैंड ओवर हो जाते हैं, सरकार हमको सैलरी देती है उसके तहत। अभी तक आप लोगों को सैलरीज नहीं मिलती हैं? नहीं मैम, हमको कमीशन बेस हमारी सैलरी नहीं मिल पा रही है। हम यही चाहते हैं कि हमारी सैलरी जो है महकमे के अकॉर्डिंग मिले। एक महकमा है जल विभाग, उसमें सिर्फ इनको बटन दबाना होता है। वो मैडम हरियाणा कौशल में आ गए हैं, बट हम लोग फील्ड में जाके कार्य करते हैं। हमने कोरोना काल में भी कार्य किया है, बट हमारी कुछ मैडम सुनवाई नहीं हो रही। हमने अपने अभी ये सारे डिस्ट्रिक्ट के मीटर रीडर खड़े हैं, सबने अपने अपने MLAs को, अपने और मंत्री को, जिलाध्यक्ष को, सबको अपना विज्ञापन दिया है, बट हमको अभी तक आश्वासन मिल रहा है, बट हमारी मांग नहीं पूरी हो रही। यमुनानगर में मनोहर लाल खट्टर जी हमारे CM साहब जी का प्रोग्राम था जनसंवाद, उसमें मेरी उनसे बात हुई थी जनसंवाद में। तो उन्होंने हमको बोला था कि आपको 3-4 महीने के अंदर अंदर HKRN में ले लिया जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हमको भी HKRN में ले लिया जाए ताकि हमारा भी सुधार हो सके। नहीं तो हमारा बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है, हमारी सैलरी घट के आती है, हमारा कोई सुनवाई नहीं है। तो हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये बात हमारी CM साहब तक पहुंच जाए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने पे। हम यही चाहते हैं कि हमें कौशल में किया जाए, हमको कौशल में किया जाए बस। बिल्कुल, आप लोग एक बार चेहरे देख सकते हैं इन लोगों के, सबके हाथ में आप ये पर्चा देख सकते हैं जिस पे लिखा हुआ है हमें HKRN में शामिल करो। मतलब कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में ये लोग जो है शामिल होना चाहते हैं। और ये सब जितने भी हैं ये मीटर रीडर्स है और लगभग पिछले कई सालों से ये इसी में जो है नौकरी करते आ रहे हैं। मतलब कईयों को तो अधिकतर जो लोग हैं उनको 6 साल हो चुके हैं और वो इसी में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम में जो है कर्मचारी के तहत काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो इनकी एक मुख्य मांग उठकर आती है वो ये कि ये जो ठेकेदारों वाली प्रथा होती है इसको खत्म करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं इनको जो कौशल रोजगार है उसके अंतर्गत ले लिया जाए। मतलब फिर इनकी जो सैलरीज हैं वो भी फिक्स हो जाएंगी, इनका जो मतलब जीवन व्यापन करने का तरीका है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। अभी इनको मुश्किलें आ रही है, अभी सिर्फ कमीशन मिलती है। और इनका कहना है कि इनसे वादा भी किया गया था, जैसे वो बता रहे हैं यमुनानगर में इनकी जो है जनसंवाद के दौरान बातचीत हुई थी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से, तो उन्होंने भी आश्वासन दिलाया था। कई महीने हो चुके, वक्त बीत चुके, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। ये लोग बोल रहे हैं कि कोई जगाधरी से, कोई यमुनानगर से, पूरे हरियाणा भर से जितने भी मीटर रीडर्स है
है वो आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और वो बोल रहे हैं हम अपने जिला अध्यक्ष को, एमएलए को, सबके साथ बातचीत कर चुके हैं, ज्ञापन सौंप चुके हैं। अभी तक जो है उनकी बातचीत सुनी नहीं गई है और उनका ये भी कहना है जितने भी बाकी के सरकारी संस्थान हैं, उनके जितने भी कर्मचारी है, जैसे कि वाटर सप्लाई, एजुकेशन, जैसे कि इन्होंने खुद भी बताया, मैंने भी बताया, उन सबको जो है कौशल रोजगार के अंतर्गत कर दिया गया, इन लोगों को नहीं किया गया। तो एक ही मांग को मुख्य तौर पे यहाँ पे उठाते हुए नजर आ रहे हैं और उसी के चलते आज इन्होंने जो है एक ज्ञापन भी सौंपा है मुख्यमंत्री के नाम जिला सचिवालय में इकट्ठे होकर। जी क्या कुछ बताना चाहेंगे? जी मेरा नाम सोनू नैन है, मैं हरियाणा से का स्थायी निवासी हूँ और नरवाना से बिलोंग करता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने यही अनुरोध करता हूँ कि हमें हरियाणा कौशल रोजगार के तहत लिया जाए, जो कि उन्होंने सरकार बनने से पहले वादा भी किया था। हम उन्हीं का वादा उन्हीं को याद दिलाते हैं और उनसे यही मांग करते हैं कि क्योंकि हम बिजली विभाग के जो कमाई का साधन है उसकी रीढ़ की हड्डी हैं, हमारे ज़रिए ही बिजली विभाग में कमाई होती है। हम ही घर घर में जाके लोगों को बिजली का बिल देते हैं और उनकी रीडिंग लेते हैं, जिसके ज़रिए ही लोग जो उपभोक्ता हैं हमारे वो मतलब कि बिजली विभाग में अपना पैसा भरते हैं। और हम इसी चीज़ को याद दिलाते हुए जो हमारा महकमा है उसको भी याद दिलाना चाहते हैं कि हमारी तरफ ध्यान दिया जाए। और हम अपने जो हरियाणा के जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं और उन्होंने जो भी वादा किया है आज तक हमने देखा है, हम काफ़ी बार देखते भी हैं, चैनलों पे भी आपके माध्यम से भी देखते हैं। हम आपका भी शुक्रिया करते हैं इस बात में। हम देखते हैं कि वो जिस चीज़ के वादा कर देते हैं उसको पूरा करके ही मानते हैं, क्योंकि उन्हीं के इसी स्वभाव के कारण हमें वो बहुत अच्छे लगते हैं। इसलिए हम उनसे यही अनुरोध करते हैं, उनको वापस याद दिलाना चाहते हैं ताकि हमारे प्रति उनका ध्यान आ जाए, हमको भी याद कर लें, हमें हरियाणा पोर्टल में दर्ज किया जाए और हमारा जीवन है वो सुचारू रूप से चल जाए। हमने 7 साल से 6 साल से किसी ने 5 साल से इस विभाग में कार्य किया है और कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो रोज़गार है वो ऐसी स्थिति में जा पहुंचा है कि हमारा खर्चा ज़्यादा बैठता है और पैसा कम आता है, क्योंकि इसके कारण कई हैं, माध्यम कई हैं। जैसे हमारा पेट्रोल था, पहले जो हरियाणा सरकार बनी थी वो 60-70 के करीब था, अब वो 90 से भी क्रॉस 93 के पास चला गया। लेकिन हमारा जो वो दर है, जो हमारा कमीशन है वो वहीं के वहीं है। जो ये भी कोई भी कंपनी आती है हमें यूज ही करती है, हमें देती कुछ नहीं है। और हम अपने विभाग को भी यही सचेत करना चाहते हैं, उनको भी याद दिलाना चाहते हैं कि हम उन्हीं के सदस्य हैं, उन्हीं के परिवार में से हैं, वो भी हमारी तरफ थोड़ा ध्यान दें। और हमें भी उन्होंने जो ये हरियाणा कौशल विभाग की जो सरकार ने अच्छी मुहिम चलाई है उसके अंतर्गत हमें भी शामिल किया जाए। जैसे हमसे भी काफ़ी पहले के कर्मचारी जो मतलब ट्यूबवेल पंप ऑपरेटर में जो हमसे बाद में भी लगे हैं, अभी भी लगे हैं, 2 महीने से लगे हैं, उनको भी इसमें हरियाणा पोर्टल में दर्ज किया गया। लेकिन हम 6 या 7 साल से काम कर रहे हैं। हम अपनी यही मुख्य मांग करते हैं हरियाणा सरकार से कि हमें मतलब कि अपने छत्र छाया के अंदर लिया जाए और हमें हरियाणा सरकार हरियाणा पोर्टल में दर्ज करे और हमारा जीवन सुचारू रूप से व्यापक हो। हम सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे और जो ये काम है हम अपने ईमान से कर रहे हैं और करते रहेंगे। कृपया करके हमें बस हमारा एक ही मांग है, एक ही वो है। हमारे काफ़ी कर्मचारी मतलब हमारे साथ में काम करते थे जो हादसे के शिकार भी हुए हैं, उनकी मौत भी हुई है, उन्हें कुछ नहीं मिला। हम यही मांग करते हैं कि ताकि हमारे जैसे किसी भी खतरे का काम है, भाई मीटर के पास जाना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, तो खतरे का काम है, तो इसलिए हम अपनी सिक्योरिटी चाहते हैं और हम अपना महकमे रोल पे जाना चाहते हैं। कृपया करके हमें जो पोर्टल का स्कीम चलाएगी उसके अंतर्गत शामिल किया जाए। हमारी एक तौर पे एक जो बात आज निकल के आती है वो ये है कि मतलब कई तरीके के हादसों का शिकार भी कई बार कर्मचारी हो जाते हैं जब मीटर्स वगैरह की रीडिंग लेने जाते हैं। तो अगर नौकरी के दौरान उनकी मौत हो जाती है तो भी उनके लिए कुछ खास लाभ या सुविधा अभी तक नहीं है, जो कि गलत बात है। दूसरी बात, इन लोगों को एक फिक्स जो वेतन होता है वो नहीं मिलता है, एक व्यवस्थित ढंग से इन लोगों की अभी तक कार्यशैली नहीं चलती है। तो अगर ये कौशल रोजगार में जो है इनको गिना जाता है, उसमें अगर इन लोगों को भी शामिल कर लिया जाता है तो इन लोगों को एक फिक्स वेतन मिलेगा। और आजकल महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है तो उसके हिसाब से इन लोगों को वेतन चाहिए, उसकी मांग आज ये लोग उठा रहे हैं, जिसके चलते बता रहे कई बार मंत्रियों से मुलाकात करी, अपने अभी हरियाणा भर से जितने भी उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के जितने भी मीटर रीडर्स है वो सब आज करनाल में इकट्ठा हुए और अपने पहले जैसे कोई जगाधरी से, कोई यमुनानगर से, तो वहाँ के जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, एमएलए हैं, उन सबके साथ भी मुलाकात कर चुके, लेकिन अभी तक भी इनकी कोई सहायता हो नहीं पाई है, जिसके चलते आज ये लोग प्रदर्शन करते हुए करनाल के जिला सचिवालय में पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री के नाम पर एक ज्ञापन सौंपा जाता है जिसमें अपनी एक ही मांग को उठाया जाता है। एक ही मांग है, जैसे कि इनके हाथों में आप लोग देख सकते हैं कि इन्हें HKRN यानी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल होना है ताकि इनकी जो जिंदगी है वो सुचारू रूप से चल सके। भव्य नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।